हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। गुड मॉर्निंग। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, वही रोजाना की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की। अगर हमें आज 26 सितंबर को बैंक निफ्टी और निफ्टी में प्रॉफिटेबल ट्रेड करनी हो तो कैसे करें, क्या लेवल्स होंगे, कहाँ पे एंट्री करें, क्या स्टॉप लॉसेज होंगे, क्या टारगेट्स होंगे। तो ये सारी बातें हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगेन ये हमने पहले भी देखा है कि जब हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं तो दो पार्ट में करते हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट का मूड जानने का ट्राई करते हैं कि ग्लोबल मार्केट से हमें क्या पता लग रहा है। उसके बाद अल्टीमेट चीज़ हम निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल में आते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट में भी हमने देखा है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या रखती है, अर्लियर वीडियो में हम देखते हुए हैं, वो रखती है डाउ जोन्स और नेस्डैक। तो सबसे पहले चलते हैं डाउ जोन्स और नेस्डैक का मूड जानने का ट्राई करते हैं, उससे प्रिडिक्ट करने का ट्राई करते हैं कि आज हम कहाँ खुलने वाले हैं, और उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल देखते हैं। ठीक है, तो डाउ जोन्स और नेस्डैक का मूड देखने के लिए जो सबसे बेटर वेबसाइट है, अगेन पहले भी मैं बता चुका हूँ, investing.com है। तो investing.com में हमें जाना है और मेजर इंडाइसेस में हमें जाना है। अब अगर हम मेजर इंडाइसेस में जाते हैं तो ये हमारे पास आ गई। तो डाउ जोन्स में जो सेलिंग थी वो फ्राइडे को भी कंटिन्यू रही। फ्राइडे को डाउ जो है अराउंड 1.62% गिर के बंद हुई है, यानी अराउंड 486 पॉइंट नेगेटिव, यानी मोटा मोटा 500 पॉइंट नेगेटिव बंद होके गई है। और अगर हम देखें तो फ्राइडे को जो अपना जून वाला लो था डाउ ने, वो भी ब्रेक कर दिया। अगर हम नेस्डैक देखें, नेस्डैक भी अराउंड 2% के आसपास 200 पॉइंट गिर के बंद हुई है, इसने भी सेम चीज़ करी है। तो यूएस मार्केट बड़े वीक बंद हुआ है, बड़ी सेलिंग है यूएस मार्केट में। फेड के डिसीजन आने के बाद से तो ये सेलिंग और इंटेंसिफाई हो गई है। तो बेरिश नेचर है, बेरिश मूड है यूएस मार्केट में, तो काफ़ी वीकनेस है, काफ़ी बेरिशनेस है। अब हम देखते हैं कि यूएस मार्केट के जो फ्यूचर्स हैं वो कहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। तो फ्यूचर्स देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इंडाइसेस फ्यूचर आ रहे हैं, यहाँ हमें जाना पड़ता है। अगर हम इंडाइसेस फ्यूचर में देखें, कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ भी डाउ 100 पॉइंट के आसपास गिरी हुई है, आप देख सकते हो, और नेस्डैक 30 पॉइंट के आसपास गिरी हुई है। तो फ्राइडे रात को तो सेलिंग थी, अब भी सेलिंग है। तो हर जगह वीकनेस ही वीकनेस है। ऊपर अगर हम देखें एक्सिस निफ्टी, जो निफ्टी के फ्यूचर सिंगापुर में ट्रेड हो रहा है, वो अगेन एक गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। अराउंड 1% की गैप डाउन ओपनिंग 170 पॉइंट नेगेटिव निफ्टी के ओपन होने की तरफ इशारा कर रहा है। तो अगर हम देखें फ्राइडे को वीक क्लोज हुई थी, अभी जो फ्यूचर्स है वो भी वीक ट्रेड हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट के, और जो निफ्टी है वो एक गैप डाउन ओपनिंग की तरफ हमें इंडिकेशन दे रही है। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100-150 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। अब हम चलते हैं कि देखते हैं कि क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल होने वाले हैं और हम उसे कैसे प्ले करें। जो निफ्टी बंद हुई है, अगर आप देखोगे 17,327 बंद हुई है। अब सबसे पहली चीज़ जो ओपनिंग में ये देखनी होगी कि निफ्टी 17,250 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके नीचे खुलती है या ऊपर खुलती है। अगर नीचे खुलती है तो सस्टेन करती है या नहीं करती है। अगर सस्टेन करती है तो बड़ी दिक्कत की बात है, बेरिशनेस की एक इंडिकेशन मिलेगी। तो उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है वो 17,250 पे आ रहा है और 17,000 पे आ रहा है। रेसिस्टेंस हमें ये नज़र आ रहा है, एक 17,477 से 17,500 का जोन है, एक 17,670 का लेवल है, एक 17,750 का लेवल है, और आखिरी अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो निफ्टी पिछले कुछ महीने से फेस कर रही थी 18,000 का है। ठीक है, तो ये तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होगा। अब इन्हें प्ले कैसे करें, दो टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं हमें पता है ऑप्शन मार्केट में, एक सेलर एक बायर। तो अगर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसे कैसे प्ले कर सकते हैं, ये कॉल सेल कर सकते हैं 18,000 के ऊपर वाली। थोड़ी से रिस्की प्लेयर है आप तो 17,750 वाली भी कर सकते हैं। पुट सेल कर सकते हैं 16,750 वाली, ये सेफ प्ले है। अब आते हैं ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन बायर में दो टाइप के ऑप्शन बायर हो सकते हैं, एक वो जो बुलिश है, एक जो वो बेरिश है। बुलिश वाले कॉल बाय करते हैं हमें पता है, बेरिश वाले पुट बाय करते हैं। तो कॉल बाय कब करनी है, अगर निफ्टी गिर के आए 17,250 पे, भी 17,377 बंद हुई है, 17,250 पे आए, इंट्राडे चार्ट में कोई बुलिश सिग्नल बनाए, बुलिश सिग्नल यानी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, तो हम बाय करेंगे। टारगेट होगा 17,350 और 17,477 से 17,500 का जोन। ठीक है,
या निफ्टी 17,000 पे मिले, वहां पे कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाए इंट्राडे चार्ट में, तो भी कॉल बाय बनती है 17,250 के अल्टीमेट टारगेट के साथ। और क्या सिनेरियो पॉसिबल है, और इस सिनेरियो के होने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी मैं सारी कंडीशन हर बार इंक्लूड कर लेता हूँ। अगर निफ्टी ओपन हो 17,477 से 17,500 के ऊपर, बहुत रेयर चांस है, तो भी निफ्टी बाय बनती थी 17,670 और 17,750 के टारगेट के साथ। जो आज के मार्केट में चांसेस हैं वो ये जो ऊपर दोनों केस मैंने पहली लाइन में लिखे हैं, इन्हीं के होने के चांसेस हैं। अब आते हैं तीसरे केस में, पुट कब बाय करें। पुट बाय करेंगे अगर निफ्टी 17,377 बंद हुई है, 17,250 के नीचे खुलती है, सस्टेन करने लगती है, हो गया निफ्टी का आज के लिए वीक हो गई, 17,150 और 17,000 हमारे टारगेट होंगे, ठीक है। और पुट बाय कब कर सकते हैं, अगर वो 17,477 से 17,500 के जोन में आके कोई बेरिश सिग्नल बनाती है। अगेन बेरिश सिग्नल इंट्राडे चार्ट में हो सकता है आपका कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना दे, लाइक शूटिंग स्टार, बेरिश रामी, जितने भी बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक है, शॉर्ट बनती है निफ्टी, पुट बाय बनती है 17,350 और 17,250 के टारगेट के साथ, या 17,250 पे आए, नीचे ओपन हो 17,250 के, बाउंस बैक करे 17,250 पे आके कोई बेरिश रिवर्सल सिग्नल बना दे, तो भी पुट बाय बनती है 17,150 और 17,000 के टारगेट के साथ, ठीक है। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। हर जगह पे मार्केट में जंप करने या एंटर करने या ज़बरदस्ती एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। जब इन लेवल्स पे सिग्नल आए, आपको बस उसी टाइम पे रिएक्ट करना है। मेरी श्योरिटी है मैक्सिमम ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल ही होगी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में और उसको एनालाइज, उसको गॉस करने का ट्राई करते हैं, क्या उसके लेवल्स है ये पता करते हैं। बैंक निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 39,500 पे, 39,000 पे, और जो अल्टीमेट सपोर्ट यहाँ से है वो 37,500 है। यानी वीकनेस आती है 37,500 आ जानी चाहिए, आज नहीं कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, मगर अल्टीमेट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 37,500 है। अपसाइड कहाँ है, 40,000 से 40,037 का एक जोन आ रहा है, ये पहली हर्डल होगी। 40,475 से 40,500 का दूसरा लेवल है, और 41,000 का तीसरा लेवल है, जो बैंक निफ्टी ऊपर चलेगी तो फेस करेगी एज अ रेजिस्टेंस। अब क्या करें, अगेन दो पार्टिसिपेंट्स है, ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर, दोनों के लिए क्या कर सकते हैं। कॉल सेलर 42,000 के ऊपर रह सकते हैं, उसके ऊपर की कॉल सेल कर सकते हैं। पुट सेलर क्या कर सकते हैं, अल्टीमेट लेवल 37,500 के नीचे रहे, ताकि अगर मार्केट में कोई पैनिक सेलिंग भी आती है तो उनको मार्केट फंसा ना पाए, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन बायर क्या करें। उससे पहले हमारी बैंक निफ्टी कहाँ पे बंद हुई है, 39,546 का एक लेवल था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसके नीचे गई थी, बट उसके ऊपर क्लोज देके बंद हुई है, जो एक ओनली सिल्वर लाइनिंग थी फ्राइडे के मार्केट में। अब क्या करें, एज अ ऑप्शन बायर कॉल बाय कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, अगर निफ्टी 39,500 के ऊपर ही ओपन हो, सस्टेन करे, देन आप कॉल बाय की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। टारगेट 39,750 और 40,000 होंगे, यहाँ पे ये 40,000 होगा, ठीक है। दूसरा सिनेरियो 39,750 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, तो भी कॉल बाय बनती है 40,000 के टारगेट के साथ। 39,750 वाले सिनेरियो के होने के चांसेस बहुत कम है। जो मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं वो ये हो सकता है बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाए, उसके भी चांसेस अभी तो बड़े कम से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज मार्केट वीक लग रहा है। और क्या पॉसिबिलिटी है, इन सिनेरियोज की पॉसिबिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा है, जो मैंने दूसरी लाइन में लिखे हैं, कि निफ्टी गिरे और 39,250 39,250 पे आए, कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाए इंट्राडे चार्ट में, अगेन वो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है या वहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, तो भी बाय कर सकता है। टारगेट होगा 39,500 का। और क्या पॉसिबिलिटी है, नीचे गिर के आए 39,000 पे कोई बुलिश सिग्नल बनाए, तो दो टारगेट के साथ बाय कर सकते हैं, 39,250 और 39,500। मैं एक लेवल और इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट वीक लग रही है। 38,750 पे आए, कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाए, तो भी बाय बनते हैं 39,000 के टारगेट के साथ। तो अगर आपको निफ्टी में बाय के सिग्नल ढूंढने तो यही लेवल्स हैं, आपको इन्हीं लेवल्स के आसपास ढूंढने का ट्राई करना है, ठीक है। पुट कहाँ बाय करने हैं, पुट बाय करनी है अगर 39,500 जो एक सिल्वर लाइनिंग थी फ्राइडे के मार्केट में, उसके नीचे खुले, सस्टेन करे, तो वो भी सिल्वर लाइनिंग गई, पुट बाय बनता है, बेरिश हो गई 39,250 और 39,000 के टारगेट के साथ। या एक चीज़ और भी हो सकती है कि सीधे 39,250 के नीचे बैंक निफ्टी गैप डाउन हो जाए, सस्टेन करने लगे,
पुट बाय कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो 39,000 के टारगेट के साथ। ये जो लेवल्स मैं बताता हूँ यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ, ये स्पॉट के लेवल है, इंडेक्स बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के लेवल नहीं है, ठीक है। एक और सिनेरियो है, गैप डाउन खुले बैंक निफ्टी, बाउंस बैक करे, 39,500 आए, कोई इंट्राडे चार्ट में बेरिश सिग्नल बना दे। बेरिश सिग्नल अगेन कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकती है या 3-4 घंटे तक रेजिस्टेंस हो सकता है, तो वो भी आप ले सकते हो। 39,250 और 39,000 हमारे टारगेट रहेंगे। या 39,750 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो आप शॉर्ट कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो 39,500 के टारगेट के साथ। इस सिनेरियो के होने के चांस कम दिख रहे हैं क्योंकि बैंक निफ्टी पॉजिटिव आए मुश्किल लगता है आज। और एक तीसरा सिनेरियो, क्योंकि मैंने हर सिनेरियो इंक्लूड किया हुआ है, 40,000 पे आए, कोई बेरिश रिवर्सल सिग्नल बनाए तो भी पुट बाय बनती है 39,750 और 39,500 के टारगेट के साथ। ये दोनों सिनेरियो होने के चांसेस बहुत कम है, या तो ये ब्रेक होने वाले होंगे या ये पहला 39,500 हो सकता है, नीचे के दोनों के होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल से आपको बस अगेन सेम करना है, इन्हीं लेवल्स के पास स्टिक रहना है, इन्हीं लेवल्स पे एंट्री जनरेट होती है तो मार्केट में जंप करना है। मेरी श्योरिटी है मैक्सिमम चांसेस है कि आप प्रॉफिट लेके निकलोगे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम इनके बेसिस पे आप मैं दोनों मिलके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाएंगे मार्केट में, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और किसी वीडियो पे आपको टॉपिक चाहिए हो, कोई आपके मन में डाउट हो, कोई नया टॉपिक हो जिस पे आप कुछ जानकारी चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा एज सून एज पॉसिबल उस पर एक वीडियो ला सकूँ जिसमें हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में उस पर डिस्कशन कर सके। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। मैं होप करता हूँ आज का दिन आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।